आपको पता है जब झगड़ा हुआ था तब नदीम नानीवाला ही रजब के साथ था। नदीम नानीवाला ने सारी स्टोरी बता दिया कि कैसे झगड़ा शुरू हुआ था। 6 लड़के थे। सबसे पहली जो बात है, मानो ना मानो, नदीम नानीवाला जिगर वाला निकला है, ठीक है। इतने लोगों में भी वो घबराया नहीं, भागा नहीं वहां ऐसे ही है, ठीक है। लोग इसको मर्द भी पूरा नहीं कहते, ठीक है। नानीवाले बस रोट है, उसने भाई इतनी हिम्मत दिखाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नदीम नानीवाले ने सारी स्टोरी बता दिया कि कैसे झगड़ा शुरू हुआ था। इन्होंने आगे से कुछ बोला था, क्यों वकीलों ने इनको मारना शुरू हुआ, झगड़ा कैसे शुरू हुआ, क्या रजब ने भी शुरू में उनके साथ कोई हाथापाई की, ऐसा कोई मामला हुआ, ठीक है। उसने सारी स्टोरी बता दी। आपको पता है जब झगड़ा हुआ था तब नदीम नानीवाला ही रजब के साथ था और कोई नहीं था, ये दो ही लोग थे वहां पे। वो नदीम नानीवाला ही आगे हाथ कर रहा था जब रजब को वो थप्पड़ वगैरह मार रहे थे। है नदीम नानीवाले के मुंह से सुनो कैसे ये सारा जो झगड़ा है वो शुरू हुआ था, ये कैसे मामला हुए। वीडियो देखो जरा। इस गेट से अंदर दाखिल हुए और हमारे साथ 6 लड़के थे। हमारे एक दोस्त ने भिजवाए थे 6 लड़के कि ये जो है ना, हमने क्योंकि हमारे लड़के थे, अभी उन्होंने भिजवा दी कि अंदाजा था लड़ाई होगी। नहीं हमारा अंदाजा आप लोगों के बिल्कुल ज़हन में नहीं क्योंकि हम लास्ट टाइम भी आया था कराची में, तो कोई ऐसा इशू नहीं था। तो वो अब वहां पे हम अंदर गए हैं, तो वहां पे हमारे वकील साहब ने कहा कि जी मेन गेट की तरफ आए। तो हम अंदर से जब जा रहे थे मेन गेट की तरफ, तो वहां पे वकीलों ने थोड़ा शोर मचाया, जिससे मुझे ये चीज मुझे लग गया कि काम खराब है, क्योंकि वहां पे हड़ताल थी, जजिस भी नहीं थे आए और कोई बंदा भी नहीं था, सिर्फ वकील सन्नाटा थे। था। लेकिन जिस गेट से आप लोग दाखिल हुए बहुत सारे वकील जब वकील आपने थे। देखे तो कुछ हाँ। 20 काम किया था। हाँ। तो जैसे रजब भट्ट पे हमला हुआ तो पहले कोई बातचीत हुई या फौरन नहीं, वो हमारे साथ जो 6 लड़के थे वो उसी वीडियो के लेफ्ट में खड़े हैं। एक पठान है दिसंदार, वो खड़े हैं सारे। तो जैसे ही उसने आके पीछे से भटका से अटैक किया ना, तो मैं ऐसे खड़ा था, तो मैंने ऐसे देखा, तो मैंने पूरी तरह भटका से पकड़ लिया, ठीक है। फिर मैंने उसको ऐसे घुमाया अपनी तरफ, ठीक है। तो फिर मैं जब उसको अपने घुमाया तो मेरे हाथ ऐसे थे। तो वीडियो में देखते हैं कि उनकी जो फर्दर जो उनकी पंचिंग थी, वो पंच थे, वो मेरे हाथों में पड़ते रहे हैं सारे। अंदरूनी चोटें अंदरूनी चोटें मुझे, हाँ, वो मेरे हाथों में यहाँ पे ना, वो ये पड़ते हैं। तो भटको वो एक दो पड़ी है स्टार्टिंग में, उसके बाद मैं उसको साइड पे ले गया। एक अंदाजे के मुताबिक कितनी देर तक, जब तक हाँ। आपको बुकला मियां अली इशफाक उनके 1 दीगर मिनट साथी और हम लोग वहां नहीं पहुंचे? हाँ जी, 1 मिनट 25 सेकंड जो है ना, वो अपना मैंने भटको जब वहां से निकाला, फिर मैं उसको साइड में ले गया, वहां पे मैंने उसको गिरा के मैं उसके ऊपर आ गया। तो वो तकरीबन 1 मिनट 25 सेकंड उन्होंने मेरे बाल नोचे रखे और वो मेरी पीछे जो है ना मुझे मार पड़ दी, क्योंकि मैं भटके ऊपर था। अच्छा, कुछ लोग आपको जो है बड़ा नफीस और मम्मी डैडी और बर्गर बच्चा समझते थे, लेकिन आज आपने दोस्ती का हक अदा कर दिया। नहीं, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म चल रही है। आपने झपट्टा मारा अपने दोस्त पे, अपने जिगर पे, रजब पे, और उसको वकीलों जो वकीलों की तादाद बहुत ज्यादा थी, बचाते हुए ले गए। और जितनी भी मार पड़ी, यानी रजब से ज्यादा मार आपको मुझे पड़ी है, उससे ज्यादा मार मुझे पड़ी है। मेरी पीछे वाली जो है ना सारा वो सुना पड़ा है। समझे दोस्ती में आपने मार खाई है। दोस्ती देखिए, दोस्ती में तो आपको जहाँ पे देनी एक पड़ेगी। अंदाजे के मुताबिक कितने मुकला? देखिए, पहले थे 8-9 और फिर जो उनकी पूरी प्लानिंग थी, फिर उनके अपना बाद में 30 और पास आ गए। अच्छा, तो 30 तकरीबन 40 प्लस के वकील थे वो। और हाथों में कुछ ऐसे कोई लोहे के सरिये वगैरह या कोई इस तरह की चीज थी, या बस सिर्फ आई थिंक किसी एक के पास था कुछ, वो बट को यहाँ पे कट लगा हुआ है, क्योंकि जब मैं क्योंकि स्टार्टिंग में ही बट को वो कंपेयर हुई है ना, उसके बाद उसके ऊपर लेट गया हूँ, तो इसलिए बट को ज्यादा चोट इस जगह पे ही है या इस जगह पे, क्योंकि उसके ऊपर मैं लेटा रहा हूँ, तो वो पीछे मुझे पड़ गया। बट के चेहरे की तरफ से भी खून निकल रहा था, यहाँ पर भी वो उसको जब मैंने नीचे गिराया ना, उसको नीचे बट को, तो वो एक बंदे का आया ना पंच, वो उसको यहाँ पे लगा, तो मैंने उसको नीचे गिरा दिया था। तो अच्छा, उसके बाद फिर बहुत सारे वकील जमा हो गए, फिर वो बार रूम की तरफ गए, कोर्ट रूम की तरफ गए, वकीलों की 1 मिनट 25 सेकंड बाद हमारे वकील साहब आ गए थे। 2-2.5 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा। आखिर तक साथ गाड़ी में बिठाने। हाँ जी, कमेटी रूम में ऊपर अपना चले गए, वहां उन्होंने बात से रिक्वेस्ट की, माफी मांगे। हमने वहां किसी किस्म की कोई माफी नहीं होगी, भट्ट साहब ने माफी नहीं, भट्ट साहब ने कोई माफी नहीं मांगी। भट्ट साहब की कोई वीडियो नहीं माफी की। भट्ट साहब ने और कहा कि जितना आपने करना है आप कर लो, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अच्छा, उसके बाद भी क्या रजब भट्ट साहब को और आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता? नहीं, वहीं पे उसके बाद फिर धक्कम पेली रही उसके बाद में। लेकिन धक्कम पेली में हमने देखा रजब भट्ट साहब के कपड़े फट गए थे, हाँ। वकील उसके बाद भी बजिद थे कि ये हम इसको काबू करें और हमारे तशद्दुद करें। लेकिन उनकी तो प्लानिंग बहुत बड़ी थी। लेकिन वो जब हमारे वकील साहब भी आ गए, ठीक है, जब हमारे वकील साहब 8-9 बंदा के, तो जो मैं था फिर 9-10 बंदे हम भी हो गए, वो भी 30 प्लस थे, तो नीचे से कुछ और सीनियर लोग आ गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस चीज को वाइड अप करो, ये अपना। फिर वहां पे मुज़ाकरात हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि माफी की वीडियो वीडियो शूटिंग नहीं बनानी। तो फिर हम ऐसे मुंह मारी करते हुए हम बाहर तक आए, और मैंने फटाफट, जब हम बाहर निकले हैं तो मैंने फटाफट गाड़ी पकड़ी जो मैंने फ्रंट पे लगाई, तो मैंने को वहां पे उसी के अंदर बिठा कर वहां गाड़ी आप लोग साथ लाए हुए थे किसी दोस्त? अच्छा जी, सबसे पहली जो बात है, मानो ना मानो, नदीम नानीवाला जिगर वाला निकला है, ठीक है। इतने लोगों में भी वो घबराया नहीं, भागा नहीं वहां से, ठीक है। रजब के ऊपर आ गया, ठीक है। उसके हिस्से के थप्पड़ और मुके शुके खुद खाता रहा। अच्छा, सबको यही लगता है कि वो मतलब इसकी कुछ हरकतें ऐसी हैं, ठीक है। लोग इसको मर्द भी पूरा नहीं कहते, ठीक है। बातें करने वाले करते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को लगता है कि वो मम्मी डैडी बर्गर सा बॉय है। कुछ रजब भी अपने व्लॉग में उसको ऐसा बोलता रहता है कि यार बर्गर जब बॉय है, ठीक है, मम्मी डैडी सा बच्चा है। लेकिन उसने जिगर दिखाया, उसने रजब के हिस्से के खुद थप्पड़ खाए हैं। हिम्मत वाला है ये, नदीम नानीवाले को सलूट है, उसने भाई इतनी हिम्मत दिखाई, ठीक है। रजब का सच्चा दोस्त निकला, उसने रजब की खातिर मार खाई,
तो ये वाकई उसने अच्छा काम किया। इसके अलावा उनकी पूरी प्लानिंग थी, आपने सुन लिया कि रजब की तरफ से वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं किया गया, रजब ने उनसे कोई बहस भी नहीं की, एक होता है ना बहस हुई, ठीक है, उसके बाद झगड़ा शुरू हो गया, ठीक है, या फिर रजब ने पहले हाथ उठाया, ऐसा कोई मामला नहीं। उन्होंने पीछे से आके मारना शुरू किया रजब को, ठीक है, और ये इन लोगों ने सिर्फ बचने की कोशिश की, इन्होंने आगे से डिफेंड भी नहीं किया कि मतलब बचने के लिए हाथ घुमाता है ना, तो इन्होंने ऐसा भी नहीं किया। और वो जो 6 लड़के भेजे थे वो पता नहीं किस लिए भेजे गए, वो साथ खड़े ही रहे, इनको मार पड़ती रही है, वो खड़े रहे, वो आगे नहीं आए, या फिर इनको पता था या कोई ना कोई, मुझे लगता है कोई बीच में कोई और ही चीज़ थी। अब एक बंदे ने 6 लड़के भेजे हों, ठीक है, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए भेजे हों, ठीक है, और मार भी पड़ी हो, वो झगड़ा भी हो रहा हो, वो 6 साइड पे खड़े रहो, ये हो नहीं सकता, ठीक है। वो 6 जब आए इस काम के लिए थे, बचाने के लिए आए थे, ठीक है, उन्होंने बचाया क्यों नहीं? तो ये कोई मामला कोई और ही लगता है, इनको पता था पहले से वो ये सब कुछ करेंगे, इसलिए इन्होंने कहा चलो जी उनको गलती करने का मौका देते हैं। अब जो है ना, अब मज़ा इस चीज़ का आएगा, अब वो जो सुलंगी है ना उसका लाइसेंस कैंसल होने वाला है, ये मैं आपको बता दूँ। सुलंगी पछताएगा, ठीक है, आज उसने जो किया है ना, एक बार तो वो फॉर यू पे घूम गया है, लेकिन वो ऐसा घूमेगा ना, उसको ना उसकी 7 नस्लें याद करेंगी सुलंगी की। खैर मुझे तो इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखें।